अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला तौकीर है। मैं अख्तर सईद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज 2021 बैच का BDS ग्रेजुएट हूँ और मैंने अभी अपनी हाउस जॉब मुकम्मल की है और शाम टाइम मैं एक प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान में BDS का स्कोप क्या है और आपने डेंटल कॉलेज में एक एडमिशन कैसे सिक्योर करना है। जब आप अपना प्री मेडिकल FSC एग्ज़ाम क्लियर करते हो उसके बाद आपका मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जो कि MD कैट है। उसकी बेस पे आपका एक एग्रीगेट बनता है और वो डिसाइड करता है कि आप किस कॉलेज में जाओगे। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो उसके लिए ऑब्वियसली आपका एग्रीगेट हाई होना चाहिए। पंजाब में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस कम है, डेंटल कॉलेजेस की डेंटल सीट्स कम होती हैं। तो जो दो नामवर कॉलेजेस हैं पंजाब में गवर्नमेंट के वो हैं डी मोनमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री जो कि लाहौर में और निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री जो कि मुल्तान में। अगर तो आप इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हो तो आपका एटलीस्ट जो एग्रीगेट है वो 88-89% अबव होना चाहिए। अगर तो आपका इतना एग्रीगेट है तो आप फिर अपना एडमिशन उधर सिक्योर करवा सकते हो। उसकी फ़ीस ऑब्वियसली बहुत कम होती है और उसके अपने पर्क्स होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज का एक अपना चार्म होता है और वहाँ पे पेशेंट फ्लो भी अच्छा होता है, लर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। चलें, अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता और आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस जो डेंटिस्ट्री के हैं उनमें भी कैटेगरीज होती हैं। एक A+ कैटेगरी और A कैटेगरी है। अगर आप A+ कैटेगरी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जैसे कि FMH है, फातिमा मेमोरियल, अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है, CMH है और शरीफ मेडिकल कॉलेज है, तो उसके लिए आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए 75 to 80% एटलीस्ट होना चाहिए। अगर तो आपका 80 अबव है तो आप इजीली अपना एडमिशन प्राइवेट BDS में सिक्योर कर सकते हो A+ कैटेगरी में। और अगर आप A कैटेगरी में उससे लोअर कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आपका एटलीस्ट 70 to 75% एग्रीगेट होना चाहिए। ये जो कैटेगरीज होती हैं ये PMDC डिफ़ाइन करता है इस बेस पे कि उस हॉस्पिटल या उस कॉलेज में कितनी फैसिलिटीज़ हैं कि इतना अच्छा वो एक डेंटिस्ट बना सकते हैं। चलें, अब आपने एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में, आप अफोर्डिंग थे, आपने फ़ीस भी दे दी और आप 4 साल की आप फीस दे सकते हैं। आपने एडमिशन ले लिया, आपका शौक़ भी था डेंटिस्ट बनने का। अब आ गई है बात, आपकी एडमिशन होगी, अब आपने है BDS अपना क्लियर करना। अब कई लोगों को ऐसे लगता है कि जो BDS है वो MBBS से ईजी है। ऐसी बात नहीं होती। आपको कोई भी फील्ड में आप जाना हो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। और जो MBBS और BDS है तकरीबन इनकी पढ़ाई पहले 2 सालों में सेम होती है, बाद में जाके डेंटिस्ट्री के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। जब आपका एडमिशन हो जाता है और जो डेंटल स्टूडेंट होता है उसके लिए एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपने एडमिशन अपना भिजवाना होता है यूनिवर्सिटी में। अब जो मेजॉरिटी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो UHS के अंडर है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। अब आपने अपना एडमिशन भिजवाना है UHS में जिसका जो टोटल अंडर कंट्रोल होता है आपके कॉलेज के, और आपका कॉलेज डिसाइड करता है कि आपका कैसा बिहेवियर था, कैसी आपकी पढ़ाई थी, कैसी आपकी अटेंडेंस थी। उसकी बेस पे वो आपका एडमिशन भेजते हैं और उनके टोटल अंडर कंट्रोल होता है। वो चाहें तो आपका ना भेजें, फिर आपको सप्ली में अपेयर होना पड़ता है और उसके लिए आपको थ्रू आउट परफॉर्मेंस दिखानी होती है अपने पूरे साल की। अटेंडेंस आपको 75% रखनी पड़ती है। आपको अपने मंथली एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, फिर आपके मिड्स होते हैं, स्टैंड अप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपनी रखनी होती हैं। और उसके अलावा कोई मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपको ऐसे लगता है कि आप कोई पार्टी वाली लाइफ नहीं होती जैसे आम यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई इतने इवेंट्स नहीं होते, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती, आपका मेजर फोकस पढ़ाई ही होता है। अब आपने इतनी ज़्यादा फ़ीस भी दी और आप आए थे कोई इजी आप डिग्री प्रोग्राम में, आपको लगा कि BDS में कर लेंगे, इजी होगा, हम गुजार लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, रातों को आपको जाग के पढ़ना पड़ता है जब आपका प्रॉफ वाला टाइम आता है। अब चलें बात करते हैं, आपने 4 साल अच्छे से पढ़ा, आपने क्लिनिक्स अच्छे से किए और आपने BDS कर लिया। जब आपकी BDS कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपकी 1 साल की मैंडेटरी हाउस जॉब है जो आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो या किसी भी और कॉलेज से कर सकते हो। अगर तो आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से करते हो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पे मिलेगी। अब आपकी जो पे है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी पे है 67,000 फ़िलहाल हाउस जॉब की मंथली पे। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज फ़ीस पे देगा हाउस ऑफिसर्स को, वही पे देनी होगी प्राइवेट कॉलेजेस को।
अब जो A+ कैटेगरी के कॉलेजेस हैं वो ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, और जो मेजॉरिटी कॉलेजेस हैं वो 67,000 ही प्राइवेट कॉलेजेस आपको हाउस जॉब की पे दे देते हैं। लेकिन जो कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनका इससे कम ही होती है पे, कोई 60 दे रहे हैं, कोई इवन 40-50 भी दे रहे हैं, इनकी अपनी मर्ज़ी होती है। अब आपने 1 साल आपने गुजार लिया हाउस जॉब का, और अब आप आ गए हैं अपना, आपने परमानेंट लाइसेंस अप्लाई किया, अब आप आ गए हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अब जो एक डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट होता है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैंने इतने पैसे लगाए, मैं डॉक्टर बना, तो अब मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी है एटलीस्ट 1 लाख तो होनी चाहिए, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी जो स्टार्टिंग डेंटिस्ट सैलरी है, जो आप एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है जो शाम टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तकरीबन फ़िलहाल 25 to 30,000 है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि मार्केट में सैचुरेशन बहुत है। अब सैचुरेशन ये होती है कि जब आपके पास आगे जॉब ना हो और पीछे से आप प्रोडक्शन करी जा रहे हैं डेंटिस्ट की सीट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हॉस्पिटल्स में बहुत कम होती हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में तो आपको पता है जो आप क्लिनिक पे आपको रख लें तो रख लें, हॉस्पिटल्स में मुश्किल से 2-3 डेंटिस्ट की सीट होती हैं। अब आपके पास यही ऑप्शन रह जाती है, जब आपको 25-30 हज़ार की सैलरी मिली है, फिर आप कहते हैं कि मैं अपना क्लिनिक डाल लेता हूँ। क्लिनिक अगर आपने अपना बेसिक सेटअप डालना है तो तकरीबन आपको 15 to 20 lakhs में आप एक अच्छा सेटअप डाल लेते हो ऑन रेंट। एक आप प्लेस अगर आपकी नहीं है तो आप रेंट पे ऊपर लगा के क्लिनिक की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं डेंटल क्लिनिक, आप 15 to 20 lakhs में कर लेते हैं। अब उसमें भी इतनी सैचुरेशन है कि हर जगह एक क्लिनिक खुला हुआ है, आपका कंपटीशन हर जगह होगा, ख़ास तौर पे जो मेन सिटीज़ हैं। अगर हम लाहौर की बात कर लें, लाहौर में हर एक आपको गली में एक डेंटिस्ट मिल जाएगा। तो अब आपको ये भी एक बैटल है आपका, कि आपको कंपटीशन में आ गए हैं, आपको अपनी कैसे प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है, और तकरीबन इसमें 5-6 साल आपको लग जाते हैं अपनी एक अच्छी प्राइवेट प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करने में। और या अगर आपको चले मॉर्निंग जॉब्स, डेमोशिप की आप जॉब ले सकते हैं, उसकी भी तकरीबन सैलरी 40 to 50,000 है, जो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एक डेमो को सैलरी मिल रही है। और या आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या ट्रस्ट हॉस्पिटल में जॉब कर लेते हैं मॉर्निंग की, उसमें भी आपकी 50-60 इस तरह की सैलरी ही रहेगी। अब जो अगर आप अच्छा पे करना लाइक अपनी अच्छी आप चाहते हैं कि मेरी पे हो, तो फिर आपका एक ये ऑप्शन आ जाती है, आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं। FCPS होता है स्पेशलाइजेशन के लिए, आप पार्ट 1 क्लियर करते हैं, फिर आप पार्ट 1 क्लियर करके आप देखते हैं कि आपने किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, ऑर्थो होती है, सर्जरी होती है और ऑपरेटिव होती है। फिर आपने वो डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ आपको सीट मिलती है, उसमें भी आपको सीट्स लेनी होती हैं। जो गवर्नमेंट की इंडक्शन है वो उसी तरह ही है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में होगी, उतनी ही मुश्किल है, उतनी टफ है, उतनी कंपेटिटिव है। तो अगर आप सिक्योर कर ले तो गवर्नमेंट में अपनी ट्रेनिंग के लिए, स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग के लिए, तो वो आपकी एक बहुत आपके कैरियर के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। आपकी पे भी 90,000 तक होती है मंथली। आपको ट्रेनिंग जब आप करते हो 4-5 साल, उसमें आपको इंस्टीट्यूट पे करता है जो गवर्नमेंट के होते हैं। और आप जैसे जैसे सीनियर होते रहते हो, आप दूसरे साल में चले जाते हो अपनी स्पेशलाइजेशन के, तो पे भी बढ़ती रहती है, तकरीबन 1 लाख अब हो जाती है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो। ट्रेनिंग के दौरान मोस्टली डेंटिस्ट जो हैं अपने शाम टाइम क्लिनिक्स भी डाल लेते हैं, तो वो एक अच्छे एक स्टेप पे चल जाते हैं, एक वे हेड उन्हें मिल जाता है कि आपने लाइक उनका एक कैरियर एक डिफ़ाइन हो जाता है। लेकिन ये भी अब एक प्रॉब्लम है कि सीट्स बहुत कम है, हर एक को नहीं मिलती इंडक्शन अपनी जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है। आप प्राइवेट कॉलेजेस भी कराते हैं स्पेशलाइजेशन, उनमें भी सीट वही वाला क्राइटेरिया आ जाता है, वो पे कभी नहीं देते, बहुत कम देते हैं, कई बार तो आपको लाइक ख़ुद से भी देनी पड़ जाती हैं, या आपको लाइक आप ख़ुद से एक आप ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन आपको एक अच्छी पे नहीं मिलेगी जो कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देते हैं। अगर तो आप वो सेक्रीफाइस करके कहते हो कि मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ अभी और मुझे अभी पे से मतलब नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग, क्योंकि आप एक दफ़ा आपने कर लिया FCPS स्पेशलिस्ट हो गए, तो उसके बाद आपकी अच्छी जॉब्स, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप मिल जाती हैं जॉब्स, या आप एक स्पेशलिस्ट बन जाते हो। आप एक क्लिनिक में भी आपका काम, आप जितने स्किल्ड होगे उतने अच्छे आप पेशेंट ट्रीट करोगे और उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी। और जो स्टार्टिंग अगर आप स्पेशलिस्ट हो, उसके बाद आपकी सैलरी तकरीबन 1 लाख to 1.5 लाख होगी।
और इसमें आपका अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तकरीबन 5-6 साल आपके लग जाते हैं बीडीएस के बाद, हाउस जॉब करने के बाद, अगर आप फ़ौरन इस परस्यू करते हो स्पेशलाइजेशन को, अगर आपने पाकिस्तान में रहना है। अब कई लोग होंगे जो जी कहते हैं कि हमने बीडीएस करना है और हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं करनी। और अगर आप पाकिस्तान की स्पेशलाइजेशन देखें तो वो मिडल ईस्ट में एक्सेप्टेड है वहाँ पे, लेकिन यूरोप वाली साइड पर वो आपकी एफसीपीएस को कंसिडर नहीं करते, आपको उन्हीं के मास्टर्स करने पड़ते हैं। अब जो डेंटिस्ट के लिए जो मेन जो पसंदीदा उनकी है कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़, उसमें यूएसए, कनाडा और यूके है और ऑस्ट्रेलिया। अब अगर जो आप यूएसए जाना चाहते हो, यूएसए में जो डेंटिस्ट्री है वो 5 साल की है डीडीएस। तो जब आप उनका लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हो पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसके बाद वो आपको कहते हैं आपने 2 साल हमारे पास और पढ़ना है, और उसकी फ़ीस अच्छी खासी होती है, 1-2 करोड़ 1 साल की आपकी लगेगी पीकेआर, अगर आप वहाँ पे अपना पे करना चाह रहे हो। वहाँ पे आपको खैर स्टूडेंट लोन्स भी मिल जाते हैं, लेकिन आप वो वहाँ पे 2 साल पढ़ते हो, अपना डीडीएस लेते हो और अपना लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हो, फिर आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आपका 5-6 साल और 8 साल लग जाते हैं, और आपकी अच्छी खासी इसमें फ़ंड्स जाएंगे। एक तो आप ऑलरेडी, चलो फॉर एग्जांपल आप प्राइवेट से पढ़े हो, आपने 80-90 लाख लगा के आप डेंटिस्ट बने हो, फिर आपने यूएसए या कनाडा में भी सेम सीन है, तो आपको IMBD एग्ज़ाम देना होता है, पार्ट 1 आप क्लियर करते हो, फिर पार्ट 2 क्लिनिकल होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है, फिर आपके वीज़ा लगने के इश्यूज़, पाकिस्तानी लोगों को इतना इजीली वीज़ा नहीं मिलता यूएसए का। लेकिन अगर आप ये सब करके, अगर आप अपनी फर्म डेडिकेशन के साथ आप कर लेते हो, क्योंकि लोग ऑब्वियसली लोग कर लेते हैं जिनका अपना हो फर्म बिलीफ हो और उनके पास अच्छे फंड्स हो, तो वो कर लेते हैं। अगर तो आपने कर लिया और आप यूएसए में प्रैक्टिस करने लगे, तो आपका जितना ख़र्चा हुआ होता है वो आप तकरीबन 1-2 साल में कमा लेते हो और आप एक ट्रैक पे लग जाते हो। और वो एक ऑब्वियसली यूएस कनाडा के डेंटिस्ट बहुत टॉप नॉच होते हैं और बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, और आपको ज़ाहिर है मेहनत का फल मिलता है जो अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो। फिर बात करते हैं यूके की। यूके में 4 साल का ही है उनका लाइसेंस एग्ज़ाम हुआ रही है, और उसकी फ़ीस है तकरीबन £800 पार्ट 1 की। जब आप वो क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपको फिर पार्ट 2 करना पड़ता है, और जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लेते हो, वहाँ पे आपको पढ़ना नहीं पड़ता, आपको एडमिशन कहीं आपकी मर्ज़ी होती है। अगर आप मास्टर या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, आप एज ए GDP जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर ये लाइसेंस क्लियर करके वहाँ पे जॉब लो और काम कर सकते हो, और फिर वर्क परमिट पे आपको वीज़ा वगैरह मिल जाता है। ये भी एक उतना ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन एग्ज़ाम इतना इजी नहीं होता। कई लोग पहले अटेम्प्ट में फ़ेल करते हैं, आपकी फ़ीस फिर आपको दोबारा देनी पड़ती है। और दूसरा ये भी बात है कि आप अगर आपने एग्ज़ाम की फ़ीस दे दी और आपका वीज़ा ना लगा, तो फिर आपकी वो ज़ाया जाती है, फिर आपको दोबारा से अपेयर होना पड़ता है। तो उसका ये बेहतर तरीका है कि आप एडमिशन ही डायरेक्ट लो कहीं पे यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में, और फिर वहाँ पे आप पढ़ते हुए लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करो। एटलीस्ट आपका आप उधर होते हुए करोगे तो ज़्यादा ईजी। सेम ऑस्ट्रेलिया का भी यही सीन है, 4 साल का ही उधर BDS है, लेकिन आपको लाइसेंस, कहीं भी आपने किसी यूरोप या मुल्क में जाना है, आपको वहाँ पे उनका लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जो कि आपको एलिजिबल करेगा एज अ जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर वहाँ पे काम करने को। US और कनाडा में ये है कि आपको वहाँ पे 2 साल और पढ़ना पड़ता है। तो लेकिन अगर आप मोस्टली जो आजकल जो हालात हैं उनमें हर जो भी डेंटल स्टूडेंट है या डेंटिस्ट है जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो मुल्क से बाहर जाके ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिचुएशन बैड है, इजीली जॉब नहीं मिलती, जॉब्स हैं ही नहीं, और इतनी वेल पेड नहीं। अब जो हम लास्ट में इसको रैप अप करते हैं, और इसमें ये है कि अब मेरा क्या ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा क्या है, आपका अगर कोई BDS परस्यू करना चाहता है। सबसे पहली बात, अगर आप दिल से आपको पसंद है ये फील्ड और आपको करना चाहते हो, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, या ये नहीं करना आपने कि मैंने नामज़द डॉक्टर लगवाना है, तो आप ज़रूर करो। आपको अगर शौक़ है तो फिर करो, शौक़ है तो फिर आप कुछ भी, अगर कोई भी हर्डल्स आए, प्रॉब्लम आए, आप उसे फेस कर लेते हो। अगर तो आपको क्लिनिकल लाइफ पसंद है, डेंटिस्ट की लाइफ पसंद है, आपको पेशेंट्स ट्रीट करने का शौक़ है, तो आप लाजमी इस कैरियर को परस्यू करो। और या तो अगर आप ऐसे हो कि आपकी एक ऑलरेडी फैमिली में किसी की रनिंग डेंटल प्रैक्टिस है और उनका आपका ऑलरेडी चलता हुआ सेटअप है जिसको आप बाद में टेक ओवर करके आप उसे कैरी ऑन कर सकते हो, फिर तो आपको लाजमी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आपको एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश सेटअप मिल रहा है काम करने के लिए।
और या तो आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं और आपको लगता है कि आप प्राइवेट में भी अगर एडमिशन लेके बाद में आप यूएस कनाडा यूके ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे जा सकते हो, तो आप लाजमी परस्यू करो। और अगर आपका पाथवे क्लियर है कि आपने बाहर ही जाना है, तो आप जब अपना पढ़े होगे बीडीएस के दौरान ही आप इस चीज़ पे वर्किंग स्टार्ट कर दो कि आप कैसे कैसे परस्यू करोगे, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इनकी एक वास्ट अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए होती हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्हें प्रोवाइड करनी होती हैं, अटेस्टेड वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें इनमें अच्छा खासा आपका टाइम लग जाता है। तो अगर आप पहले से ही डिफ़ाइन कर लो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। और मैं यही कहूँगा कि अगर रैप अप इस मेरे लास्ट वर्ड यही होंगे कि अगर आपको पसंद है फील्ड तो आप लाजमी इसमें जाओ, वरना अगर कोई आप फोर्सफुली अगर जाने वाली बात है डॉक्टर लगवाना है, तो या आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है डेंटिस्ट्री में, तो आपको दूसरी फील्ड की तरफ भी जाना चाहिए। ये ना हो कि आप बाद में रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने इतने पैसे लगाए, इतने फंड्स दिए और फिर भी मैं एक उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचा जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आप बेहतर है कि अभी से वर्किंग करो, आराम से सोचो। और बाकी आपकी जो भी जिस भी आप फील्ड में जाना चाहो, आप अपनी फर्म डेडिकेशन के साथ और ऑनेस्टी के साथ आप चलो, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगे। और ऐसा नहीं होता कि आप किसी फील्ड में चले गए तो आप वहाँ पे फेल हो गए हो, कभी ना कभी आप ट्रैक पे लग जाते हो। आज नहीं तो कल आप एक ट्रैक पे आ जाओगे। तो इंशाल्लाह इसमें कोई भी ये एक बड़ा परेशानी वाला टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए, जब वो एमटीकेट क्लियर करते हैं और उनको एडमिशन की टेंशन होती है। तो इससे घबराना नहीं है, इंशाल्लाह सबका हो जाता है। और अब वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।